हालेलुया। परमेश्वर लोगों से बात करता है, मैन। और अगर आपके कान खुले हैं और आपके मन खुले हैं, परमेश्वर आपसे कहीं पर भी बात कर सकता है, मैन। परमेश्वर की बात करने की कोई सीमा नहीं है। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर सिर्फ कलीसिया में बात करता है, सिर्फ हॉल में बात करता है। ऐसा नहीं है। अगर आप परमेश्वर, आपका मन अगर परमेश्वर की ओर लगा हुआ है, अगर आपके कान खुले हैं, अगर आपकी आंखें खुली है, तो परमेश्वर बात करता है। हालेलुया। कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैं रास्ते पे जा रहा हूं और मेरे को एक गाड़ी का नंबर दिखता है मुझे, और अचानक से प्रभु मुझसे बात करता है कि क्रॉनिकल्स का 2 अध्याय वचन 16, 17, 18, 19। वो गाड़ी का नंबर देखकर बात करता है। अगर आपके कान खुले हैं, परमेश्वर आपसे बात करेगा। अगर आपका मन परमेश्वर के उधर लगा हुआ है, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। और आज जैसे हम यहां पर बैठे हैं, हम एक विश्वास करना चाहिए कि प्रभु हमसे बात कर। हालेलुया। पिछले हफ्ते हम लोग ने एक जोपा के बारे में सीखा, याफा के बारे में। कितनों को याद है? पिछले हफ्ते हमने याफा के बारे में सीखा। हमने जाना कि याफा में जो है वो लकड़ियों को लाया गया था। हालेलुया। क्या किया गया था? हम फिर से वो वचन से शुरुआत करेंगे, फिर एक बार उस वचन से शुरुआत करेंगे। हैजरा और सैमुएल के इतिहास के किताब में दूसरा इतिहास 2 अध्याय वचन 16 हम पढ़ेंगे। क्या लिखता है? और हम लोग जितनी लकड़ी का तुझे प्रयोजन हो, हाँ, उतनी लबानोन पर से काटेंगे, और बेड़े बनवा कर हाँ, समुद्र के मार्ग से हाँ, जापा को पहुंचाए जाएंगे। जब पहला मंदिर बना तो लबानोन से लकड़ियां याफा में लाई गई, और याफा से उसे कहां पर ले जाया गया? यरूशलेम में, जहां पर पहला मंदिर बना। उसके बाद हैजरा में, जब हम हैजरा की किताब को पढ़ते हैं, वहां पे दूसरी बार मंदिर जब बनाया गया, हैजरा में 3 अध्याय वचन 7 हम पढ़ेंगे। दूसरी बार जब मंदिर बनाया गया, तब उन्होंने हाँ, पत्थर गढ़ने वालों, हाँ, और कारीगरों को रुपया, हाँ, और सिदोनी और सोरी लोगों को, हाँ, खाने पीने की वस्तुएं, हाँ, और तेल दिया, हाँ, कि वे फारस के राजा, हाँ, कुस्रू के पत्र के अनुसार देवदार की लकड़ी, हाँ, लबानोन से जापा के पास से समुद्र में पहुंचाए। तो लकड़ियां जो थी वो लबानोन से लेकर आकर जाफा पे लाई जाती थी, और याफा से यरूशलेम में ले जाई जाती थी। हमने पिछले हफ्ते जब हम इस पर अध्ययन कर रहे थे, हमने एक बात को सीखा कि लकड़ियां हम हैं, और याफा जो है उसका अर्थ है सुंदर जगह या सुंदरता। हालेलुया। और इस दुनिया में परमेश्वर के भवन से सुंदर और कोई जगह नहीं है। हालेलुया। और लकड़ियां आज जो हम लोग हैं, हमें परमेश्वर के भवन में रोपा गया है, हमें परमेश्वर के भवन में लाया गया है, और अब हमारी यात्रा यहां से यरूशलेम की है। कहां की है? हम नए यरूशलेम जाने वाले हैं। एक दूसरे से बोलो, नए यरूशलेम जाने वाले। हालेलुया। हम नए यरूशलेम के यात्री है। बोलो, मैं नए यरूशलेम का यात्री हूं, मैं नया यरूशलेम जाने वाला हूं। हालेलुया। कुछ लोग नहीं कह रहे, मैं चाहता हूं कि हम कबूल करें इस बात को। मैं नए यरूशलेम का यात्री हूं, मैं नया यरूशलेम जाने वाला हूं। हालेलुया। बातों को कबूल किया करो प्रियो, बातों को कबूल किया करो। हालेलुया। विश्वास में बातों को कबूल किया करो, परमेश्वर आपके जीवन में उन बातों को गढ़ेगा। हालेलुया। कई बार हम बातों को कहते नहीं है, हम चिंता की बातों को कहते हैं, हम बड़बड़ाने की बातों को कहते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है हम विश्वास की बातों को कबूल करें,
क्योंकि जैसे आप विश्वास की बातों को कबूल करेंगे, प्रभु वैसे आपके जीवन में करेगा। हालेलुया। तो अगर हम विश्वास में कहते हैं मैं नया यरूशलेम का यात्री हूं, मैं नया यरूशलेम जाने वाला हूं, परमेश्वर वैसे आपके जीवन के अंदर कार्य करने को शुरुआत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं इज़राइल के यरूशलेम की बात नहीं कर रहा, जो इज़राइल में यरूशलेम उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वो यरूशलेम की बात कर रहा हूं जो स्वर्ग से आने वाला है। हालेलुया। हम वहां जाने वाले। कहां जाने वाले? बोलो, स्वर्ग से आने वाला यरूशलेम, मैं वहां जाने वाला हूं। हालेलुया। तो पिछले हफ्ते हमने देखा दो लोगों के विषय में, दो लोगों की कहानी याफा से शुरुआत हुई। पहला व्यक्ति जो हम देखते हैं वो पुराने नियम में है, जिसका नाम है योना। हमने देखा कि योना को परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। किसने बुलाया? परमेश्वर ने उसे बुलाया। परमेश्वर ने उसे प्रभु के कार्य के लिए बुलाया, लेकिन उसने प्रभु का कार्य को इनकार किया और वो कहां पर भागा? तर्शीश को भागा। प्रभु ने उसे निनेवे जाने के लिए कहा, लेकिन याफा से वो तर्शीश को भागा। आज बहुत सारे लोग जो यहां पर है ना, कलीसिया में आते हैं, लेकिन आपकी यात्रा कौन सी जगह के लिए है? क्या आपकी यात्रा प्रभु की बुलाहट के लिए है, या आपकी यात्रा आपकी बुलाहट के लिए है? हालेलुया। दो बुलाहट है। बोलो, दो बुलाहट। एक परमेश्वर ने आपको बुलाया है और एक हम खुद अपनी बुलाहट बनाते हैं। योना ने अपनी खुद की बुलाहट बनाई। उसने कहा मुझे निनेवे नहीं जाना है, परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनना है, मैं मेरी मर्जी के इलाके में जाऊंगा और मैं इतना दूर चला जाऊंगा कि वो परमेश्वर कभी मुझे देख नहीं पाएगा। कई बार हम भी सोचते हैं कि प्रभु मुझे देखता नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की नजर उसके विश्वासी लोगों पर सदा बनी रहती है। हालेलुया। बोलो, प्रभु की नजर मुझ पर बनी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैन आज हम थोड़ा और आगे जाएंगे, थोड़ी और गहराई में जाएंगे याफा के विषय में। याफा में जो व्यक्ति आता है, हालेलुया, परमेश्वर उसके मन को बदल देता है। कलीसिया में जो व्यक्ति आता है, परमेश्वर उसके मन को बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब आप कलीसिया में आते हैं, आप आते हैं अलग मन से, अलग तरीके से, अलग भावनाओं से, अलग अलग चीजों को लेकर आप आते हैं। लेकिन जैसे आप कलीसिया में रुकते हैं, जैसे आप कलीसिया में समय को बिताते हैं, आप बदलने को शुरुआत होते हैं। हालेलुया। आप बदलने को शुरुआत होते हैं। याफा एक बदलने की जगह है। बोलो, बदलने की जगह है। परमेश्वर ने पतरस को याफा में बदला। किधर बदला? याफा में। भले ही वो यीशु को जानता था, भले ही वो यीशु को सब कुछ समझता था, लेकिन याफा एक जगह में एक ऐसा इंसिडेंट हम देखते हैं, एक ऐसा बातें हम देखते हैं जहां पे वो बदल गया। कलीसिया आपको बदलती है। रोमियो का 2 अध्याय वचन 12 हम पढ़ते हैं। रोमियो 2 अध्याय वचन 12। आइए देखेंगे हम लोग 2 अध्याय वचन 12। इसलिए उन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया। हाँ, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। हाँ, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, हाँ, उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। उनका दंड व्यवस्था के अनुसार। 16 वचन पढ़ो।
जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हाँ, आगे। यदि तू यहूदी कहलाता है, हाँ, यदि तू यहूदी, स्वयं को यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है, और व्यवस्था पर भरोसा रखता है, और परमेश्वर के विषय में हाँ, घमंड करता है, परमेश्वर के विषय में घमंड करता है, और उसकी इच्छा जानता, और उसकी इच्छा जानता, और व्यवस्था की शिक्षा पाकर हाँ, उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है, और अपने पर भरोसा रखता है, हाँ, कि वे अंधों का अगुआ, हाँ, और अंधकार में पड़े हुओं को ज्योति, हाँ, और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला, हाँ, और बालकों का उपदेशक हूँ, हाँ, और ज्ञान और सत्य का नमूना, हाँ, जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है, अपने आप को नहीं सिखाता? अपने आप को नहीं। ये देखो, यहाँ पर ना कुछ एक बातें हो रही है जो हमें समझना, जो हमें जानना बहुत जरूरी है। यहां पर लिखा गया है कि यहूदी के विषय में, यहूदी के व्यवस्था के विषय में लिखा गया है। और मैं आज आपको एक बात की ओर मन लगाना चाहता हूं, मैं आपको एक बात की ओर ले जाना चाहता हूं कि पतरस जो था एक यहूदी था, लेकिन उसका मन याफा में बदला। हालेलुया। आइए प्रेरितों का किताब, पतरस को याफा में बुलाया गया, और याफा में जब उसे बुलाया गया, 9 अध्याय वचन 38 देखेंगे हम लोग। जब याफा में उसे बुलाया गया, 36 से पढ़ेंगे, 36। याफा में तबीता, हाँ, अर्थात दोरकास नामक याफा में तबीता अर्थात दोरका नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन दिनों में वह बीमार होकर मर गई। बीमार होकर क्या हो गई? क्या हुआ? मर गई। बाइबल बताती है मर गई। मरने के बाद क्या हुआ? और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। हाँ, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। हाँ, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है। लुद्दा याफा के निकट था। पतरस याफा में था? नहीं था। पतरस लुद्दा में था, और पतरस के लिए उसने क्या किया? बुलाया। पढ़ो। 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। हमारे पास आने में देर न कर। अभी कहानी कुछ इस प्रकार से है। कहानी ऐसा है कि थोड़ा वॉल्यूम कम करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि पतरस को लोदा में से याफा में बुलाया गया ताकि वो तबीता के लिए प्रार्थना करे, और तबीता मुर्दों में से जी उठे। हम देखते हैं पतरस याफा में आता है और तबीता जी उठती है। अच्छी बात है। एक दूसरे से बोलो, अच्छी बात है। हम प्रार्थना करेंगे, मुर्दे जिंदे हो जाएंगे। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो विश्वास करता है, अगर वो विश्वास के द्वारा प्रार्थना करे तो मुर्दे जिंदे हो जाएंगे। हालेलुया। पतरस ने प्रार्थना किया, मुर्दा जिंदा हो गया। लेकिन मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा कुछ और है जो मुझे आपको बताना है, जो 43 वचन में लिखा, 42 और 43 में लिखा गया है, वो हम पढ़ेंगे। यह बात सारे याफा में फैल गई। और बहुत औरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में अभी ध्यान देना, पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। पतरस कौन था? ये प्रभु का दास था वो, लेकिन उसकी जाति क्या थी? यहूदी। मैं उसके प्रोफेशन नहीं पूछा,
मैंने उसका पूछा उसकी जाति क्या थी, वो कौन से रीति से आया था। वो यहूदी था। पता है यहूदी समाज में एक बातों को खंडित किया गया है। क्या बातों को खंडित किया गया है? कोई भी व्यक्ति मरे हुए शव का पड़ा हुआ चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हालेलुया। चाहे वो जानवर का हो या किसी का भी हो, मरे हुए चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और वो किसके घर में रुका हुआ है? चमड़े धंधा करने वाले के घर में वो रुका हुआ है। इसलिए मैंने कहा याफा जो है, याफा में जब आप आते हो ना, आपका मन बदलने को शुरुआत होता है। हालेलुया। ये वचन जैसे मैं पढ़ रहा था पिछले हफ्ते, जब इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था, परमेश्वर ने एक बात कहा मुझसे कि परमेश्वर जो है वो हर जाति हर चीजों से बढ़कर है। लेकिन आज विश्वासी आज भी जाति के पीछे पड़े हुए हैं। मेरी ये जाति है। जब आप विश्वासी हो तो आपकी बस एक ही जाति है, वो मसीह जाति है। हालेलुया, हालेलुया। उसने जब याफा में गया, पतरस ने ये नहीं बोला मैं यहूदी हूं, मुझे यहां पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो समझ गया ये सब चीजों से बढ़कर एक है, वो मेरा परमेश्वर है और मेरे परमेश्वर ने सबको एक बनाया है। आज विश्वासी लोग विश्वासी होने पर भी, वचन को पढ़ने पर भी एक दूसरे को एक नहीं मानते। बोलते हैं ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, अरे रे इससे शादी नहीं करना चाहिए, ये मेरी जाति वाली लड़की नहीं है, ये मेरा जाति वाला लड़का नहीं है, मुझे मेरे भाषा वाला लड़का ही चाहिए। कहां पर तेरा मन बदला है? हालेलुया। तेरा मन, बोलो मेरा मन। अगर आप याफा में हो, आपका मन बदलना जरूरी है। पतरस का मन बदला, वो चमड़े वाले के घर में गया। और बाइबल बताती है सिर्फ गया नहीं, वहां पर कई दिनों तक क्या हुआ? रहा। हम कल ना गाते हैं, कलीसिया में आते ना, हम गाते हैं। क्या गाते? ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज्य में, तेरे राज्य में। सच में, सच में गाना अच्छा लगता है, अच्छा लिखा गया है, लेकिन क्या तू तैयार है अपनाने के लिए? पतरस ने अपनाया। याफा मन को बदलता है। एक दूसरे से बोलो मन को बदलता है। हालेलुया। जब तक तेरा मन बदला नहीं है, जब तक तू अपनाने के कगार में नहीं है, तब तक तू असली याफा में खड़ा नहीं है। अगर तू आता है, आज ना बहुत सारे लोग अच्छा वचन देते हैं, बहुत सारे लोग अच्छा प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग बीमारियों को प्रार्थना करने से गिफ्टिंग में ऑपरेट करते हैं, सारी चीजों में ऑपरेट करते हैं, लेकिन सॉरी मेरे को ये बोलना पड़ रहा है, लेकिन जब शादी की बात आती है ना, उनका लड़का लड़के की, तब क्या बोलते हैं? बोले पास्टर हमारी जात वाली ही ढूंढो। हमारा भाषा वाली ढूंढो पास्टर। अगर हम मसीह हैं तो हमें एक होना पड़ेगा। हालेलुया। हमारी एक ही भाषा है, स्वर्ग की भाषा। हालेलुया। अगर वो व्यक्ति स्वर्ग की भाषा बोलता है,
तो तू उससे शादी कर सकता है। हालेलुया। भले तेरी संसार की भाषा उसे, मैं पता नहीं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोग को कह रहा हूं, जवान लड़का लड़की लोग, एक बात को सुनो। भले ही तुम्हारा होने वाला पति या होने वाली पत्नी या जिससे तुम शादी करने वाले हो या जिसके लिए कदम बढ़ा रहे हो, उसको भले ही इस दुनिया की या तुम्हारी घर की भाषा भले ही नहीं आती होगी, लेकिन अगर उसे स्वर्ग की भाषा आती है तो डेफिनेटली कदम बढ़ाना शादी के लिए। क्योंकि संसार की भाषा स्वर्ग नहीं लेकर जाएगी, लेकिन जो भाषा स्वर्ग की भाषा वो बोलता है, स्वर्ग की भाषा वो बोलती है, वो जरूर तुम्हारे जीवन के अंदर कार्य करेगी। हालेलुया। बोलो मन को बदलो। एक दूसरे से बोलो मन को बदलो। हमारे जीवन में ना ये जरूरी है कि हमें मन को बदलना है। और पता है, पतरस, बोलो पतरस रह गया, पतरस रह गया। मन बदलना, जब मन को बदलता है ना परमेश्वर, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। हमें कंफर्ट चाहिए, एक दूसरे से बोलो कंफर्ट चाहिए, है ना। हमें कंफर्ट चाहिए, हर चीजों में हम कंफर्ट को ढूंढते हैं। बट परमेश्वर का कंफर्ट में हमें आना है, अपने कंफर्ट में नहीं। किसके कंफर्ट में? परमेश्वर का। जब आप प्रभु के कंफर्ट में आने की शुरुआत करोगे ना, आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा, क्योंकि परमेश्वर उस तरीके से नहीं देखता जैसे तू देखता है। हालेलुया। परमेश्वर का देखना अलग है, परमेश्वर का विचार अलग है, परमेश्वर का सोचना अलग है। इसीलिए तू अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि तेरे मन में, तेरे दिमाग में वही चीजें कंफर्ट है जो ये दुनिया तुझे सिखाती है। हालेलुया। ये जो दुनिया तुझे सिखाती है, बचपन से जो तू सीखते आया है, तेरे लिए वही चीजें कंफर्ट में आती है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तू मेरे कंफर्ट में आएगा, हालेलुया, भले ही तुझे अनकंफर्टेबल महसूस होगा, लेकिन स्वर्ग में डेफिनेटली कंफर्ट को पाएगा। हालेलुया। स्वर्ग के लिए, एक दूसरे को बोलो स्वर्ग के लिए तैयार हो जाओ। पता है, पतरस के अंदर एक अच्छी बात मुझे क्या लगी, जब उसे बुलाया गया कि लोदा से याफा को आना, एक स्त्री मर चुकी है या बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करना है, पतरस तुरंत भागा, तुरंत गया। याफा में जब आप हो ना, तुरंत भागने के लिए तैयार रहो प्रभु के काम के लिए। एक दूसरे से बोलो प्रभु के काम के लिए भागो। पतरस भागा, तुरंत गया परमेश्वर के काम के लिए, वो दौड़ा, वो फेथफुल था प्रभु के काम के लिए। कितने लोग फेथफुल है प्रभु के काम के लिए, विश्वास योग्य है? संडे हो, चाहे मैं थका हूं, पता है इधर मैं महसूस कर सकता हूं यहां पर ना, जो मैं कुछ लोग देख रहे हैं 8 बजे 8:30 बजे आकर इधर सेटअप किया है, सारी चीज थक गए वो लोग। कल के दिन बहुत कुछ किया, खेले कूदे, पिकनिक में बहुत कुछ किया, लेकिन फेथफुली आज आए हैं। ये फेथफुलनेस ना आपके जीवन के अंदर आसमान को खोलने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जब पतरस फेथफुल था, विश्वास योग्य था, जब भागा परमेश्वर के लिए, बोला नहीं प्रभु मैं तेरे लिए तैयार हूं, मैं दौड़ने के लिए तैयार हूं,
तू जिस घर में बोलता है उस घर में मैं रहने के लिए तैयार हूं। जहां तू बोलता है मैं वहां रहने के लिए तैयार हूं। मेरा कंफर्ट नहीं, मुझे तेरा कंफर्ट चाहिए परमेश्वर, तेरी बातें चाहिए। बाइबल बताती है पतरस के सामने आसमान खुल गया और वो दर्शन देखने को शुरुआत किया। हालेलुया। आप जब फेथफुली दौड़ते हो ना प्रभु के लिए, फेथफुली भागते हो ना, आसमान खुलेगा। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे प्रेरितों का 10 अध्याय वचन 9 से लेकर 15 पढ़ेंगे हम। दूसरे दिन हाँ, जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। पतरस छत पर, किसके छत पर? चमड़े वाले के घर में था ना वो, उसी के ऊपर प्रार्थना। हम कई बार ना, हमको लगता है परमेश्वर, इसका घर बहुत अशुद्ध है, परमेश्वर यहां पर बात नहीं करेगा। परमेश्वर का बात, परमेश्वर का बोल घर से या जगह से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की बोल आपसे ताल्लुकात रखता है। अगर आपका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है तो परमेश्वर कहीं पर भी आप हो, प्रभु बात करेगा। हालेलुया। आप अपने घर में भी क्यों ना हो, भले ही 10 लोग अविश्वासी है, आप अकेला विश्वासी है, 10 गलत चीजें आपके घर में हैं और आपको पता नहीं क्या हो रहा है, आप अकेला विश्वासी है, फिर भी प्रभु उस घर में बात करेगा। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर उस घर के अंदर बात करेगा। आपका घर ताल्लुकात नहीं रखता कि प्रभु यहां बात करेगा कि नहीं। कुछ लोगों को लगता है इधर ही परमेश्वर बात करने वाला है, इसी जगह पर प्रभु बात करेगा, इसी जगह पर परमेश्वर बात करेगा। मैंने शुरुआत में ही कहा कि प्रभु कहीं पर भी बात कर सकता है। हालेलुया। पता है आपको, मेरा किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था प्रभु के पास कि प्रभु, जब मैं नया विश्वासी बना था और काफी समय हो गया था, मुझे 1-2 साल हो गया था, मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु के पास कि प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए, मैं अन्य भाषा बोलना चाहता हूं, मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए, मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए। हर संडे मैं इस अपेक्षा में जाता था, सुनो ध्यान से, हर संडे इस अपेक्षा में जाता था, परमेश्वर मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए, मुझे अन्य भाषा का वरदान से भर दे। लोग अन्य भाषा में बात कर रहे, मुझे बात करने नहीं आ रहा। मैं चाहता हूं, मेरे को भी बात करना है उस स्वर्गीय भाषा, मुझे बात करना है प्रियो। मेरे घर में विश्वासीपन का माहौल था, मेरी माँ प्रार्थना करती थी, मेरे पिता, मेरा भाई प्रार्थना करता, हम सब लोग प्रार्थना करते थे, और तभी भी मैं रोता था, कहता प्रभु मुझे अन्य भाषा का वरदान दे। ना मुझे घर में अन्य भाषा का वरदान मिला, ना मुझे कोई चर्च में अन्य भाषा का वरदान मिला। मैं आपसे सच कहता हूं, मुझे अन्य भाषा का वरदान चर्च में भी नहीं मिला। कहां मिला मालूम है? मैं मेरे गिटार क्लास में जाता था, और गिटार क्लास से मैं आकर गिटार लेकर मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, और वहां पर मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला। कहां पर? बस स्टॉप पे। तब कोई सर्वेश आया नहीं उधर गिटार लेकर, या रीना खड़ी नहीं रही कीबोर्ड लेकर, अरे अभी होली मूवमेंट आएगा, मैं अभी बजाऊंगी, तब अचानक से अन्य कुछ नहीं। गाड़ियों की आवाज चल रही है, उधर कोई स्पीकर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, मैं खड़ा हूं और मैं जस्ट बात कर रहा हूं, प्रभु कब मेरा वक्त आएगा। और अचानक परमेश्वर ने अन्य भाषा का वरदान दिया। अगर आपका दिल लगा हुआ है ना, प्रभु बात करेगा आपसे। हालेलुया। आपका दिल लगा हुआ है, परमेश्वर वो क्षण को इस्तेमाल करेगा तेरे लिए।
जरूरी नहीं है कि आप वो होली प्लेस, होली जगह, होली ये हो। तू होली है तो परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हुआ? वो ऊपर था और फिर प्रार्थना करने चढ़ा। हाँ, उसे भूख लगी, उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। और कुछ खाना चाहता था। पर प्रार्थना कर रहा है और उसे भूख लग रही है। कितनों के साथ ये होता है? प्रार्थना करते भूख, मेरे साथ बहुत हुआ है ये। जब हम प्रार्थना करते हैं तभी चिप्स, खासकर उपवास प्रार्थना करते हैं। उपवास प्रार्थना के वक्त देखिए आपका नाक सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। नॉर्मल टाइम में वो इतना एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन जैसे आप उपवास करेंगे सबसे ज्यादा एक्टिव आपका नाक रहेगा। बाजू वाले 4 घर छोड़कर जो चिकन बना है उसकी खुशबू भी आपके नाक में जाएगी। सबसे ज्यादा एक्टिव तभी रहता है वो। तो यहां पर भी तो भाई पतरस, बोलो बाजू वाले को, बोल पतरस अपने जैसा है। बाजू वाले को बोल पतरस अपने जैसा है। भाई प्रार्थना करते हो तो उसको भी भूख लगता है। हालेलुया। फिर आगे, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। बेशुद्ध हो गया। अभी लोगों ने सोचा होगा बेचारा खाने के कारण बेशुद्ध हो गया है। हाँ, फिर और उसने देखा कि आकाश खुल गया। आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के ओर उतर रहा है। एक पात्र बड़ी चादर के रूप में उतर रहा है। सॉरी, एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। फिर जिस पृथ्वी से, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार, खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। अपवित्र है। जो चादर में जो सारी चीजें आई थी ना, जो दर्शन को देख रहा था, उसमें देख रहा था कि चादर में कुछ कुछ जानवर, कुछ कुछ चीजें, रेंगने वाली चीजें आई है। और उसे सुनाई देता है, बोलता है उठ, मार, खा। वो कहता है नहीं, ये अपवित्र है, ये अशुद्ध है, मैं खा नहीं सकता। पता है कभी कभी हमारे कॉलिंग के ऊपर, हमारे बुलाहट के ऊपर आप हमारी समझ आती है, हमारा शिक्षा आता है, हमारा सिखावन आता है। पता है प्रभु ने एक बुलाहट उसके जिंदगी के अंदर डाली, लेकिन उसके ऊपर उसकी शिक्षा आई। शिक्षा क्या थी? उसका सिखावन क्या था? कि ये चीजें अपवित्र है, ये चीजें नहीं खा सकते। हमारा कॉलिंग के समय पर जब आप प्रभु के कॉलिंग में चलते हो, एक बात मैंने मेरे 25 साल के विश्वासीपन में एक बात सीखा है, जब हम प्रभु के कॉलिंग में चलते हैं ना, अपने समझ को, अपने समझदारी को, अपने शिक्षा को, अपने बातों को हटाना है, क्योंकि परमेश्वर इन सब से परे काम करता है। हालेलुया। इन सब से परे परमेश्वर काम करता है। हमें लगता है कि हमारा जो समझ है, हमारी जो बातें, हमको लगता है नहीं परमेश्वर ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन प्रभु कहता है नहीं, मैं इन सब के ऊपर काम करने वाला हूं। तो वहां पर उसे कहा उठ, खा। वो कहता है अशुद्ध है। फिर दूसरी बार शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे अशुद्ध मत कहना। उसे अशुद्ध मत कहना। देखो, अगर परमेश्वर तुम्हें कॉलिंग के लिए बुला रहा है, परमेश्वर की बुलाहट तुम्हारी जिंदगी के अंदर है, तो बुलाहट आपके समझ से नहीं होने वाली है, बुलाहट परमेश्वर के समझ से होने वाली है। कई बार हमें लगता है कि नहीं, इसी तरीके से कार्य होना चाहिए, इसी तरीके। घर में भी एक पैटर्न बना दिया है। अगर आप पैटर्न में चलते हो ना,
तो प्रभु काम नहीं करता है। आज दुनिया में बहुत सारी जगहों पर पैटर्न बन गया है। कई कई कलीसियाओं में, कई कई चर्चेस में पैटर्न बन गया है। प्रेयर की बुक है, लिखा हुआ है वही प्रेयर पढ़ो। वो पादरी, वो पास्टर, वो प्रीस्ट आएगा, वो भी वो प्रेयर पढ़ाएगा। सामने वाले ने भी वो प्रेयर पढ़ा, इसने भी प्रेयर पढ़ा, जाओ। पैटर्न। परमेश्वर पैटर्न में काम नहीं करता, तरीकों में काम नहीं करता। प्रभु का तरीका हमसे अलग है। हालेलुया। और पता है, क्योंकि प्रभु का तरीका अलग है ना, इसलिए इस कलीसिया में हर संडे कुछ अलग होता है। मैं भी कर सकता हूं ये 45 मिनट्स, ये 1 घंटा, ये 15 मिनट्स, लेकिन मैं एक चीज कहा है, परमेश्वर का पैटर्न आने दो। मेरे पैटर्न से बढ़कर प्रभु का तरीका आने दो, क्योंकि जब प्रभु का तरीका आएगा तब परमेश्वर खुश होएगा। हालेलुया। हमारे घर में जब कोई व्यक्ति आता है, नया व्यक्ति आता है, कोई गेस्ट आता है, सुनो इधर ध्यान से, गेस्ट आता है हमारा, या हम किसी को रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, हमारे प्रिय किसी भी व्यक्ति को अगर हम किसी रेस्टोरेंट में, कोई होटल में हम लेकर जाते हैं, हम क्या पूछते उससे? क्या पूछते? क्या खाएगा? तुझे क्या पसंद है? क्या हम ये बोलते हैं मेरे को जो पसंद है वो मैं खिलाऊंगा? हमारे इमीडिएटली जो सवाल है वो क्या निकलता है? क्या खाएगा? क्योंकि हम चाहते हैं वो खुश हो जाए, उसकी पसंद का हो। तो चर्च में क्यों नहीं हो रहा है? लोगों के जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा है? प्रभु से कहे, प्रभु तेरी पसंद, प्रभु तेरी पसंद का हो। यहां पर याफा में परमेश्वर का पसंद होना चाहिए। बोलो, याफा में प्रभु का पसंद होना चाहिए। हमारी जिंदगी में परमेश्वर का पसंद होना चाहिए। क्यों ना हमारा प्रार्थना बदल दिया जाए। हम प्रार्थना में क्या कहते हैं? प्रभु मुझे ये दे, प्रभु मुझे वो दे, परमेश्वर मेरे जीवन में ये कर, प्रभु मेरे जीवन में वो कर। क्यों ना हम प्रभु से कहें, परमेश्वर तू जो चाहता है वो कर। और जिस दिन हम ये कहेंगे ना, परमेश्वर तू जो चाहता है वो कर, हमारी जिंदगी डेफिनेटली उत्तमता में जाएगी। हालेलुया। पता है, योना के लाइफ में तूफान आया, है ना? जब वो परमेश्वर से भागा तो क्या आया? तूफान आया। मैं आपको एक बात कहूं, पतरस के लाइफ में भी तूफान आया, क्योंकि इसके बाद परमेश्वर से, इससे दर्शन में बात किया और परमेश्वर उसे कहां ले जाता है मालूम है? कुरनेलियुस के घर में लेकर जाता है, जहां पे कई सारे अविश्वासी, कई सारे लोग बैठे हुए हैं परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए। जब आप आज्ञा पालन में हो ना, तब परमेश्वर लोगों का तूफान आपके पास लेकर आ जाएगा, आशीष का तूफान आपके पास लेकर आ जाएगा, सारे बेहतर चीजों की तूफान प्रभु आपके पास लेकर आ जाएगा, क्योंकि आपने आज्ञा पालन को पहला दर्जा दिया है। हालेलुया। 24 वचन। दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके, कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बात जो रहा था। पता है, यहूदी में एक और चीज है कि आप किसी गैर लोगों के घर में भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने उसे भेजने से पहले उसने क्या कहा? प्रभु ने कहा, जो मैंने शुद्ध
शुद्ध किया है उसे अशुद्ध कैसे कहता है? वैसे ही कलीसिया, परमेश्वर आपसे कह रहा है, प्रभु ने हर एक लोगों को बेहतर बनाया है, प्रभु ने हर एक लोगों को अच्छा बनाया है, हर एक जाति को अच्छा बनाया है। परमेश्वर सिर्फ तेरे जाति से प्रेम नहीं किया है, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है। वो एक कोई क्रिश्चियन के लिए नहीं आया, कोई इसके लिए नहीं आया, वो हर एक जाति के लिए परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र दे दिया है। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, तुच्छ नीचा मत देखो। परमेश्वर ने उत्तम बनाया है हर एक लोगों को, प्रभु ने उत्तम बनाया है, और हमें हर एक लोगों से प्यार करना है। एक दूसरे से बोलो, हर एक लोगों से प्यार करना है। हर एक लोगों से पता है कैंप में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर एक लोगों के साथ खेल रहे थे, हर एक लोगों के साथ जा रहे थे। उस समय मैं एक बात बोलूं, उस समय किसने ये नहीं सोचा कि मैं ये व्यक्ति हूं, मैं वो व्यक्ति हूं, मैं ये व्यक्ति हूं। उस वक्त सिर्फ एक चीज आपके मन में थी, आपके ग्रुप का नाम है ना। एक चीज आपके मन में थी, क्या थी? आपके ग्रुप का नाम। मुझे मेरे ग्रुप को जिताना है। सत्य कहता है मुझे मेरे ग्रुप को जिताना है, धार्मिकता बोलता है मुझे मेरे ग्रुप को जिताना है। उधर कोई ये नहीं सोचा कि अरे यार ये कोई है, उनके मन में सिर्फ एक चीज था, मेरा ग्रुप और मुझे जीतना है। आज कलीसिया में ये चीज होना जरूरी है। हम कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई पतला नहीं, कोई मोटा नहीं, हम सब प्रभु में एक है। हम सब एक है। हालेलुया। इस कलीसिया में अनपढ़ व्यक्ति और पीएचडी व्यक्ति एक साथ बैठकर आराधना कर सकते हैं। इस कलीसिया में गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति एक साथ मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।